अब हम लोग जो है ना आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अभी जो फिर कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उसको पूरा जो है सो गौर से देखिए, क्योंकि यही समझना है आप लोग को, कहीं और जाके समझना नहीं है। कहीं और जाके बोले तो यहीं समझ लेना है इस चीज़ को, बोले तो ध्यान दीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा, ये बात तो गारंटी है। नहीं ध्यान दीजिएगा तो कभी समझ में ही नहीं आएगा, ये भी बात गारंटी है कि अगर ध्यान दिए तो समझ में आएगा, तो ये बात तो गारंटी है। ध्यान नहीं दिए तो नहीं समझ में आएगा, ये भी बात गारंटी है। दोनों बात गारंटी है, एकदम जो है 100% गारंटी बात है। तो आइए हम लोग जो है सो आगे वाला कॉन्सेप्ट को देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से देखिए, आप कैसे कैच कर लीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ एंगल, डायरेक्शन ऑफ एंगल यानी एंगल का क्या, एंगल का क्या डायरेक्शन, एंगल का क्या डायरेक्शन। आइए देखिए, तो बोले तो बोले तो क्या क्या बोले तो क्या, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्या करते हैं, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं यानी मुड़ते हैं, क्या चलना मतलब मुड़ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, कैसे मुड़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं तो एंगल क्या होता है, ये थीटा जो एंगल होगा ना ये पॉजिटिव होगा, बोले तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, कैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, ये जो एंगल होगा ना ये पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, क्लॉकवाइज बोले तो ऐसे, ऐसे बोले तो ऐसे हैं और ऐसे मुड़ते हैं, कैसे मुड़ते हैं, ऐसे हैं और ऐसे मुड़ते हैं, तो ये क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। तो ये एंगल जो होगा ना ये निगेटिव होगा, निगेटिव एंगल। देखिए निगेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव को ऐसे लिख सकते हैं बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस बात से हम लोग थोड़ा सा बात लिख देते हैं कि इफ वी मूव, अरे कहाँ जी, इफ वी मूव इन एंटी क्लॉक, इफ वी मूव क्या डायरेक्शन ऑफ एंगल, ऐसे लिख देते हैं। देखिए डायरेक्शन ऑफ एंगल, क्या जी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एंगल इज पॉजिटिव, क्या होगा डायरेक्शन ऑफ एंगल इज पॉजिटिव कब, व्हेन, कब बोले तो व्हेन वी टेक क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एंगल क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डायरेक्शन ऑफ एंगल क्या होगा पॉजिटिव होगा, कब होगा व्हेन, कब होगा व्हेन वी टेक एंटी क्लॉकवाइज, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे ना तो क्या होगा डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा, और डायरेक्शन ऑफ एंगल इज निगेटिव, डायरेक्शन ऑफ एंगल इज निगेटिव, निगेटिव बोले तो कब रे व्हेन, अरे कब रे व्हेन वी बोले तो टेक या मूव, जो भी लिखना है लिख लीजिएगा, टेक व्हेन वी टेक क्लॉकवाइज, क्लॉक CLOCK यही ना होता है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या होगा जब हम लोग डायरेक्शन ऑफ एंगल इज निगेटिव, कब डायरेक्शन ऑफ एंगल निगेटिव होगा व्हेन वी टेक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हम लोग ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो क्या होगा एंगल जो होगा क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, इस बात को कथा कथित बात को ना दिमाग में खोपड़िया में घुसा के रखिएगा, काहे कि डायरेक्शन ऑफ एंगल जो अगर नहीं दिमाग में रखिएगा तो आगे वाला कुछ नहीं समझ में आएगा, बस बता देता हूँ। ये दोनों बात को याद रखिए क्या कि थीटा कब पॉजिटिव होगा जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, और थीटा कब पॉजिटिव निगेटिव होगा जब हम लोग क्या करेंगे क्लॉकवाइज मूव करेंगे, बोले तो ऐसे मूव करेंगे। तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या होगा निगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन ऑफ एंगल, ठीक है।
डायरेक्शन बोले तो दिशा, दिशा बोले तो एंगल का दिशा, यानी कोण का, बोले तो एंगल बोले तो कोणों का दिशा। ठीक है, तो ये बात तो याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या देखेंगे जी? मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट रे, मेजरमेंट, मेजर, MESURE, मेजरमेंट ऑफ क्या जी? डायरेक्शन। बोले तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, क्या जी? एंगल, एंगल का मेजरमेंट देखेंगे। ठीक है, उससे पहले बता देता हूँ। देखिए ये 1 है, इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, डिग्री क्या बोलते हैं? 1 पे ऊपर जो ऐसे 0 लगा रहेगा ना, इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 60। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60। और यहाँ पे अगर ऐसे रहेगा ना तो इसको बोलते हैं मिनट। याद रखिएगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 मिनट। ठीक है, क्या होगा जी? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। क्या होगा? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब देखिए 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा? 1 मिनट इक्वल टू, अब 1 मिनट इक्वल टू 60, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड में 2 गो हो जाएगा, याद रखिएगा। 1 मिनट इक्वल टू क्या? 60 सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। एकदम खोपड़िया में रखिएगा, इस सब बात को ना खोपड़िया में रख। अब देखिए एक चीज बात याद यहाँ रखिए लीजिएगा। देखिए इसको कहते हैं डिग्री, याद रखिएगा। इसको कहते हैं मिनट, मिनट, MINUTE। इसको डबल रहेगा ना जिसको कहते हैं सेकेंड। ठीक है, ठीक बा। ये जो रहेगा ना 1 पर पावर ये C, इसको कहते हैं रेडियन। याद रखिएगा। क्या कहते हैं? 1 पर ऊपर ऐसे शून्य रहेगा ना जिसको कहते हैं डिग्री। 1 के ऊपर अगर ऐसे रहेगा ना जिसको कहते हैं मिनट। और 1 पे अगर 2 गो रहेगा ना जिसको कहते हैं सेकेंड। और 1 पर अगर C रहेगा तो इसको क्या कहते हैं? रेडियन। याद रखिएगा, इस बात को ना आप लोग दिमाग में छाप लीजिएगा। तो अगर कहेगा, मान लीजिए वो क्वेश्चन दे दिया रहेगा 25.4 अगर डिग्री में है। ठीक है, 25.4 क्या है? डिग्री में है। इसको हम लोग कैसे करेंगे वो देखिए, ऐसे कर देंगे। देखिए 25 प्लस क्या? 0.4। इस पे क्या करेंगे? डिग्री दे देंगे। क्या करेंगे? 25 प्लस 0.4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे 25 प्लस 0.4 क्या होता है? 25.4 होता है, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 25 पर पावर डिग्री है, अब प्लस 0.4, और यहाँ पे क्या है? डिग्री है। इसको हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको हम लोग मिनट में चेंज कर दीजिए। तो 25 डिग्री अब प्लस क्या हो जाएगा जी? 0.4 इंटू 60। 0.4 इंटू 60 क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू क्या? 60 मिनट। तो क्या हो गया? देखिए 25 डिग्री प्लस 6 को 24 बोले तो 24 रेडियन। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 डिग्री 24 क्या? रेडियन। ठीक बा, लिख सकते। बोले तो सॉरी रेडियन नहीं, मिनट। क्या लिखेंगे? 25 डिग्री, यहाँ पे क्या है? 25 डिग्री या प्लस क्या है जी? 24 मिनट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 डिग्री इंटू, बोले तो 25 डिग्री 24 मिनट। 25 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, तो देख लिए ना क्या बात है? क्या बात है? एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए कि डिग्री कैसे निकालेंगे, मिनट कैसे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोले तो आगे और देखते हैं। देखिए अब एक बात बता देते हैं। कहाँ बताए? कहाँ बताए? कहाँ? तो आइए
सर्कुलर सिस्टम। देखिए इसको मिटा देता हूँ, इस एग्जाम्पल को मिटा देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ एकदम शानदार से। इसको समझ गए कि नहीं? समझ गए होंगे, हमको लगता है कि समझ गए होंगे इसको। यहाँ लिखते हैं क्या? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, देखिए सर्कुलर सिस्टम क्या? सर्कुलर सिस्टम बोले तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। याद रखिएगा, एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस, RADIUS। ठीक है, एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। ऐसे देखिए, ये ऐसे है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे क्या है? ये रेडियस है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर्क। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? एंगल बोलते हैं। एंगल इक्वल टू क्या होता है? याद रखिए, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय क्या? रेडियस। एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। याद रखिएगा, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये जो एंगल होता है ना, ये ये रेडियन में होता है, ये भी बात याद रखिएगा, रेडियन में होता है एंगल। तो रेडियन इक्वल टू क्या होगा? आर्क बाय रेडियस। तो ये किसमें होता है? रेडियन में होता है। याद रखिएगा, ये जो एंगल होता है ना, रेडियन में होता है। तो आर्क देखिए, इसको ऐसे देखिए, प्रूफ देखिए, इसको ऐसे करिए। आर्क है, आर्क को मान लीजिए आर्क लिए, ठीक है। तो आर्क लिए तो मान लीजिए पाई आर, ठीक है। तो थीटा सी इक्वल टू मान लीजिए पाई आर, पाई इंटू आर। आर क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर। मान लीजिए ये पाई है, अरे ये पाई है रे, 2 पाई नहीं रे, यहाँ से यहाँ तक पाई, पाई अपॉन इसका क्या? रेडियस। आर्क हो जाएगा पाई अपॉन क्या? रेडियस। तो पाई आर अपॉन क्या? आर। तो ये खत्म हो गया। तो थीटा सी इक्वल टू क्या आया? थीटा पावर सी इक्वल टू क्या आया? पाई। यानी ये बात भी याद रखिएगा, यूनिटलेस समझते हैं? यूनिटलेस बोले तो जिसका यूनिट ना हो, जिसका यूनिट ना हो, जैसे रेडियस आर का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। तो इसका तो कोई इसका तो कोई यूनिट निकला नहीं। कैसे? देखिए पाई, पाई का कोई यूनिट होता है क्या? पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, या 22/7 होता है, 3.14। इसका तो कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिटलेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात आप लोग समझ गए होंगे, हमको लग रहा है कि यहाँ तक आप लोग बात को समझ गए होंगे। एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। तो ये होता है आर्क अपॉन क्या? रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। इसको अगर प्रूव करना होगा तो देख लीजिए, आर्क को ना, ये आर्क जो है ना, ये आर्क, आर्क को इतना छोटा ले लीजिए, इतना छोटा ले लीजिए, इतना छोटा कि ये परपेंडिकुलर हो जाए, यानी बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा रे, बहुत छोटा। फिजिक्स में फिजिक्स का बात है, ठीक है। बहुत छोटा ले लेंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा। आइए थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या? साइन थीटा इक्वल टू पी बाय क्या? एच, पी बाय एच। बोले तो टेन थीटा ले लीजिए, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? पी बाय बी। तो पी ये और बी ये, बी क्या है? रेडियस है, और पी क्या है? आर्क है। तो ये आर्क बाय क्या हो जाएगा? रेडियस। और टेन थीटा, जब थीटा बहुत छोटा लेते हैं ना, थीटा जब बहुत छोटा लेते हैं तो टेन थीटा क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। याद रखिएगा, जब थीटा हम बहुत छोटा लेते हैं, फिजिक्स का बात है, फिजिक्स का, इसका जो है बहुत छोटा लेकर के दिखाया जाता है, प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो इतना बात याद रखिएगा कि एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। याद रखिएगा एकदम। तो एंगल किस में होता है? हर समय रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में होता है, ये भी बात याद रखिएगा, रेडियन में होता है। तो आर्क बाय रेडियस, तो आर्क मान लीजिए पाई आर, ये पाई आर, इसका रेडियस आर। तो पाई आर अपॉन ये रेडियस को तो आर मानते हुए आए, तो आर, तो आर आर खत्म हो गया, बोले तो ये पाई बचा। इसका मतलब यहाँ समझ गए क्या? ये जो एंगल होता है ना, यूनिटलेस होता है, ठीक है। डिग्री, डिग्री समझते हैं ना? एंगल किस में निकलता है? डिग्री में निकलता है। बोले तो यहाँ पे क्या है? यहाँ रेडियन में है, क्या है? रेडियन में है, तो इसका यूनिटलेस लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए। आइए आगे हम लोग क्या, आगे और हम लोग समझते हैं क्या करेंगे आगे हम लोग। देखिए एक बात और देखिए, यहाँ पे एक बात और देखिए, यहीं पे दिखाते हैं।
इसको ना ऐसे कर देते हैं, तब तक आप लोग को दिमाग में रहेगा कि ये जो है ना पार्ट बाय पार्ट है, अलग अलग करके, ठीक है। इसको जो है ना यहाँ समझा रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा कि 1 रेडियन अगर रेडियन में दिया रहेगा, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में रेडियन में दिया रहेगा, अभी बता देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रेडियन में कहीं कहीं दिया रहेगा, कहेगा ना कि इसको डिग्री में चेंज करो, कोई कोई क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि रेडियन में दिया रहेगा, अब बोलेगा डिग्री में चेंज करो, तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 180/π से डिवाइड कर देना, बोले तो मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। याद रखिएगा, कोई कोई क्वेश्चन में रेडियन में दिया रहेगा, अब बोलेगा डिग्री में निकालो, तो डिग्री में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, 180/π से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, बोले तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर डिग्री में दिया रहेगा, बोले तो डिग्री में दिया रहेगा, ये बात को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा नहीं, छोटा छोटा। अगर डिग्री में दिया रहेगा, अब बोलेगा ना रेडियन में चेंज करो, डिग्री में दिया रहेगा, बोलेगा क्या रेडियन में चेंज करो, तो कैसे करेंगे, देखिए π/180 कर देंगे, π/180, ऊपर में क्या, सॉरी ऊपर में क्या, ये रेडियन। तो कोई कोई क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि डिग्री में दे दिया रहेगा, अब बोलेगा इसमें चेंज करो, रेडियन में चेंज करो, तो कर दीजिएगा, क्या करिएगा, π/180 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अभी दिखा रहे हैं, क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखिए इस बात को याद रखिएगा। मान लीजिए, अरे मान लो देव नहीं तो पत्थर, मान लो π/3 क्या है, रेडियन में है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बना देते हैं, कन्वर्ट इनटू डिग्री, आपको डिग्री में बदलना है, ठीक है, डिग्री में बदलना है। मान लीजिए π/3 है, π/3 को क्वेश्चन में कह रहा है कि डिग्री में बदलो, तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो देखिए π/3 से ना, π/3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किससे, डिग्री में बदलने बोल रहा है, डिग्री में तो 180/π से, तो 180 क्या पाई, बोले तो ये पाई ये भाई खत्म हो गया बाबा, खत्म हो गया, तो 3 6 जा कितना होगा 18, बोले तो π/3 इक्वल टू क्या आ गया 60। तो देखिए डिग्री में बदल गया कि नहीं बदल गया, अरे डिग्री में बदल गया कि नहीं बदल गया। ऐसे ही π/2 दे दिया रहेगा, बहुत कुछ दे दिया रहेगा, π/12 दे दिया रहेगा, तो π/2 दिया रहेगा, अब बोलेगा डिग्री में बदलो, तो π/2 इंटू 180 क्या पाई, तो ये खत्म हो गया, बोले तो ये 90 हो गया, तो क्या हो गया 90 डिग्री, तो डिग्री में बदल दिए। अगर मान लीजिए दे दिया रहेगा, मान लीजिए कन्वर्ट इंटू रेडियन, कन्वर्ट इंटू क्या रेडियन, कन्वर्ट इंटू रेडियन, मान लीजिए 270 दिया रहेगा, डिग्री में है, किसमें है, डिग्री में है, किसमें है, डिग्री में है, तो डिग्री में है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ना रेडियन बदलेंगे, कैसे बदलेंगे देखिए, तो 270 इंटू क्या पाई बाय क्या 180, रेडियन बदलने के लिए, डिग्री में दिया है रेडियन बदलने के लिए, तो π/180 से क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा जी 3π/4 हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 3π/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, ये 3π/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो पहली बात क्या समझे, पहला बात देखिए डायरेक्शन ऑफ एंगल के बारे में समझे, डायरेक्शन ऑफ एंगल के बारे में समझे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल अगर मूव करेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम एंगल को मूव कराते हैं तो डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एंगल को क्लॉकवाइज मूव कराते हैं, क्या क्लॉकवाइज मूव कराते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। ये बात तो समझ गए। दूसरी बात मेजरमेंट ऑफ एंगल, 1 पर पावर इसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, फिर 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा 60 सेकेंड, इसको दूगो रहेगा ना पाया तो इसको कहेंगे सेकेंड। वैसे ही अगर ये रहेगा तो क्या बोलेंगे डिग्री, अगर ये किसी के भी ऊपर अगर ये रहेगा तो इसको कहेंगे मिनट, इसको क्या कहेंगे सेकेंड, इसको क्या कहेंगे जी, ये सी को क्या कहेंगे रेडियन, याद रखिएगा इस बात को,
ठीक है, डिग्री, मिनट, सेकेंड और रेडियन। उसके बाद एक एग्जाम्पल देखे थे, वो मिटा दिए हैं, उसका तो कोई जिक्र कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, देखिए एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस, याद रखिएगा। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। आर्क किसको बोलते हैं, आर्क इसको बोलते हैं, ये ऐसे छोटा सा जो है ना लिए है ना, इसको आर्क बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू आर्क ये बाय रेडियस हो जाता है, तो थीटा सी इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये बात याद रखिएगा कि ये बात ये है, इसको ये कब, ये किस में रहता है, एंगल किस में रहता है, रेडियन में रहता है। बार बार बता रहे हैं कि एंगल जो बोलेगा ना वो किस में रहता है, तुरंत से रेडियन में रहता है, और ये यूनिटलेस रहता है, ये भी बात पता है। तो इसको देख लिए हम थोड़ा सा, पाई आर अपॉन आर, आर आर कैंसिल हो गया, तो थीटा सी इक्वल टू क्या आ गया, पाई आ गया। तो देख लिए ना, थीटा सी इक्वल टू पाई आ गया। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि ये किस में है, रेडियन में है। किस में है, रेडियन में है। और देखिए 1 पर अब कोई क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, रेडियन में दिया रहेगा, ये रेडियन मतलब पाई बाय 12, पाई बाय 3, पाई बाय 9, कुछ भी रेडियन में दे दिया रहेगा, बोलेगा उसको डिग्री में बदलो, तो रेडियन में दिया रहेगा, डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 बाय पाई से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में डिग्री में दिया रहेगा, छोटा छोटा कोई एग्जाम में डिग्री में दे दिया रहेगा, बोलेगा रेडियन में चेंज करो, तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो एग्जाम्पलों देख लिए, पाई बाय 3 किस में है, रेडियन में है, पाई बाय 2 किस में है, रेडियन में है। डिग्री में बदलने के लिए 180 बाय पाई से क्या किए, डिवाइड कर दिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिए। इधर भी क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे 270 किस में है, डिग्री में है, इसको क्या करना पड़ेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा। बोले तो पाई बाय 180 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो रेडियन में आ गया, डिग्री में आ गया। तो यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया बात को।